get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है फ्राइडे इवनिंग तो मैं यहाँ पे बाहर आई हुई थी और मैं मून को कैप्चर करने की कोशिश करी क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था मून, और बिल्कुल विंटर वाइब्स आ रही थी क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये है नेक्स्ट डे और मैं जा रही थी आपी के घर, तो क्योंकि आपी के घर में ख़त्म कुरान पाक था तो इस सिलसिले में मैं उनके घर जा रही थी। तो ये बहुत से लोगों को पता भी होगा कि ये कौन सा पुल है। अगर जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता देती हूँ। ये कालाबाग ब्रिज है। यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है। तो ये देखें, पहाड़ हैं, पहाड़ के ऊपर जो है लोगों के घर बने हुए हैं। यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है और व्यू भी बहुत अच्छा लगता है ना दरिया की वजह से। तो अक्सर मैं ये जो व्यू है ना ये कैप्चर करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। और ये जी अम्मी बना रही हैं पुलाव। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी अम्मी ने जो प्याज हैं उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे, उसको भी अच्छी तरह से भून लिया है। अब चिकन जो है फ्राई कर रही हैं। तो यहाँ पे जो है ये भुनाई चल रही है पुलाव के मसाले की। और यहाँ पे जो है वो मेरी अम्मी जो है वो यखनी डाल रही है ना, तो हम यखनी पुलाव बना रहे थे। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे क्लिप्स ले रही थी क्योंकि जब आपके घर में कोई इवेंट होता है तो डिफरेंट काम जो होते हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं। तो प्रॉपर रेसिपी जो है वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पे जो है वो मैं कपड़े भी प्रेस कर रही थी, सेटअप वगैरह भी देख रही थी। तो गेस्ट भी आना स्टार्ट हो गए थे, तो इस वजह से मैं प्रॉपर जो है वो शूट नहीं कर पाई। लेकिन जितना शूट कर पाई हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो है चावल भी हमने ऐड कर दिए हैं। तो जिन्होंने अगर पुलाव की रेसिपी देखनी भी है तो चैनल में ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं रेसिपी। और यहाँ पे जो है अम्मी अब दम देने लगी हैं। तो ये जी है आपी के घर में लगी हुई है, आई थिंक अंगूर है, हाँ अंगूर थे। और ये देखिए ये छोटा सा सेटअप हमने बनाया हुआ था। पहले तो हम अंदर बना रहे थे लेकिन फिर बाहर मौसम अच्छा था तो कूलर फ़ैन लगा के तो काफ़ी अच्छा वेदर हो गया था, तो इस वजह से हमने बाहर जो है वो अरेंज कर लिया। और ये है आपी की, क्योंकि कल ओपनिंग भी थी ब्यूटी पार्लर की, तो ये उन्होंने छोटा सा जो है वो सेटअप बनाया। छोटा सा बट बहुत प्यारा सेटअप उन्होंने बनाया माशाल्लाह से। और ये यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, तो प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे अभी मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मुझे घर भी जाना था, इस वजह से मैं आपको प्रोडक्ट्स जो है वो रिव्यू नहीं दे सकी, आपको प्रॉपर नहीं दिखा सकी। इंशाल्लाह फिर कभी टाइम निकाल के तो मैं आपसे ये सारी प्रोडक्ट्स ज़रूर जो है वो शेयर करूँगी और इनके रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी। तो ये है आपी का बड़ा ही क्यूट सा सेटअप है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। और ये जी मैं खड़ी हुई हूँ, मैं बना रही थी वीडियो, तो मैंने सोचा जाते जाते वीडियो बनाती जाऊँ और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी तो शेयर करनी होती है ना। तो जी यहाँ पे मैं अपना मुंह मीठा कर रही थी क्योंकि ओपनिंग थी और कुछ इतनी ज़्यादा ये बर्फ़ी मीठी थी ना जिसकी कोई हद ना हो। कुछ एक्स्ट्रा ही मेरा मुंह तो मीठा हो गया था। ये लें, ये आप लोग भी खा लें। और यहाँ पे जी मेरे भांजे साहब गाड़ी को देख के तो इनको कुछ हो ही जाता है, बस रोला ही मचा देते हैं, मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ। और जी ये हमारे घर वापस जा रहे थे, तो ये आपको जो लाइटिंग नज़र आ रही है ना, ये मिलाद की वजह से लोगों ने ना गलियाँ वगैरह सजाई थी। बड़ा प्यारा देखने, इधर तो वीडियो में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन लाइव देखने में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि गाड़ी में थे तो मोबाइल भी शेक हो रहा था, तो प्रॉपर से वीडियो नहीं बन पाई। फिर भी मैंने बनाई है कि कुछ तो बन जाएगी ना। तो बेसिकली ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि काइंडली दोबारा से हमें डॉक्टर रशील की प्रोडक्ट्स के बारे में बता दें, क्योंकि हमें वीडियो में समझ नहीं आई थी क्योंकि उस वक्त मैंने बहुत शॉर्ट रिव्यू दिया था। डिटेल में मैंने अभी तक किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं दिया। तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ जो इंटरेस्टेड हैं, डॉक्टर रशीद की प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। और ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि कितने दिनों में इनका जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज की फिर वीडियो आपने फुल देखनी है और मिस बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल के साथ जो है वो रिव्यू देने लगी हूँ।
तो सबसे पहले जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है वाइटनिंग सीरम है डॉक्टर त्रिशील का। यहाँ पे देखें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो मुझे मिली थी, फोकस नहीं कर रहा मेरा फ़ोन, एक मिनट, चले मैं ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके तो आपको यहाँ पे अटैच कर दूँगी वीडियो में। तो यहाँ पे ये जो ये सीरम है, ये मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। पर्सनली मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है। हाँ, इसकी जो एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है वो ये है कि ये आपकी स्किन को वाक़ई मॉइस्चराइज़ करता है। जैसे कि विंटर्स आ रहे हैं, ठीक है? विंटर में देखिए स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए तो ये बहुत अच्छी है। अब जैसे विंटर आ रहा है, जैसे अब ये सीज़न चल रहा है, इस सीज़न के लिए तो ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन। अभी भी मैंने ये लगाया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी रिव्यू देने से पहले। अगर किसी के भी माइंड में ये है कि हम ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके, डॉक्टर शील की वाइटनिंग क्रीम या वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम चिट्टे हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, इन प्रोडक्ट्स का मतलब चिट्टे होना, गोरे होना नहीं है। इन प्रोडक्ट्स का असल जो मकसद है वो ये है कि अगर किसी की स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट्स उनको रिड्यूस करने में अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है, अगर किसी के माइंड में है कि हमने चिट्टे होने के लिए प्रोडक्ट्स लेनी है, तो आप का जो स्किन टोन है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक कलर दिया गया है, जो आपकी स्किन का कलर है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, वो जैसे ही आप छोड़ेंगे आपकी स्किन जल जाएगी, आपके जो स्किन के सेल्स हैं वो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। आपकी स्किन ऐसे ना ढलकना शुरू हो जाएगी। जब आप केमिकल प्रोडक्ट्स, वो चिट्टा तो कर देती है लेकिन आपकी स्किन को बाद में तबाह बर्बाद कर देंगी। तो ये अपने माइंड से ख्याल निकाल दें कि जो भी प्रोडक्ट्स, अगर मैं आपके साथ कुछ वाइटनिंग का शेयर कर रही हूँ या कोई भी प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, तो जी वो आपकी स्किन टोन को ही चेंज करके रख देंगे। नहीं, अगर जिसका कलर सांवला है, जिसका कलर विटिश है, या जिसका जो भी कलर है वो कलर वैसे ही रहेगा। हाँ, अगर आपकी स्किन पर डिफरेंट इश्यूज़ हैं, जैसे कि डार्क स्पॉट्स के इश्यूज़ हैं, उसको रिड्यूस करता है, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। इसके अलावा आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसको रिड्यूस करता है। हाँ, आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं रहती, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज ही करेगा। तो इसकी जो है वो गारंटी मैं देती हूँ। लेकिन मैं आपको ये गारंटी कभी भी नहीं दूंगी कि जो प्रोडक्ट्स क्योंकि मेरी प्रोडक्ट्स होती हैं ऑर्गेनिक, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, तभी मैं उनका रिव्यू भी देती हूँ। तो अगर आपका माइंड में, अगर आपने चिट्टे होने के लिए लेना है ना, तो फिर आप ना लें। हाँ, अगर आपके वाकई कोई इश्यूज़ हैं, आपकी स्किन पे इश्यूज़ हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, आप उसके लिए द बेस्ट हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर शील का वाइटनिंग सीरम जो है वो दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये जो इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये 600 तक आपको ये सीरम मिल जाता है। जब मैंने लिया था तो मुझे तो 600 का ही मिला है। आई डोंट नो कि डिफरेंट शॉप्स पे जो होते हैं वो डिफरेंट रेट्स होते हैं, लेकिन जो इसकी आप प्राइस है ना वो गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने 600 का ही लिया था। तो पहले अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये सीरम जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। ये आपकी स्किन को वाक़ई में ही मॉइस्चराइज़ करता है। जैसे आजकल का सीज़न, जैसे सीज़न चल रहा है कि आप जब उठते हैं ना सुबह, तो आप जब मुँह धोते हैं ना, तो उसके बाद आपकी स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, अगर आप ये सीरम लगाएँगे ना, तो यकीन करें कि आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये आपकी स्किन को वाक़ई में मॉइस्चराइज़ करता है। अभी भी मैंने लगाया हुआ है। जब मैं सुबह उठी, मैंने मुँह हाथ धोया, तो मेरी स्किन जो थी वो ड्राई थी, लेकिन इसको लगाने के बाद जो है वो मेरी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज़ हो गई, और अभी तक मेरी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज़ है। जब तक मैं मुँह नहीं धोती अगर फेस वॉश से, तो तब तक जो है वो मेरी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज़ रहेगी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं या इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, तो इसकी सबसे एक अच्छी बात ये है कि जब कोई पिंपल का स्पॉट रह जाता है ना, तो ये उसको वाकई में ही रिड्यूस करता है। ये वाकई में पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है।
100% नहीं तो 60% ये आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को जो है वो ग्लो बनाता है, और आपकी स्किन पे जो डार्क स्पॉट होते हैं उसको भी कम करता है। ठीक है, और ये मैं अभी सेकंड इसकी जो है वो बॉटल सीरम जो है वो यूज़ कर रही हूँ। सेकंड टाइम ये मैंने सीरम मंगवाया, पहले भी मैं जो है वो वाइटनिंग सीरम एक जो है वो ख़त्म कर चुकी हूँ। तो ये इसके 60 to 70% आपको ना आपके फेस पे जो है इसका रिज़ल्ट मिलेगा। हाँ, ये तब आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे जब आप इसको कॉन्टीन्यूसली लगाएंगे। बीच में आप ये नहीं है कि एक दिन लगाया तो 2 दिन छोड़ दिया, एक दिन लगाया तो 5 दिन छोड़ दिया, नहीं, ऐसे फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा आपको ये डॉक्टर शील की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, ये हमेशा आपको कॉन्टीन्यूसली लगानी पड़ती हैं, तभी आपको ये रिज़ल्ट मिलता है। ये है डॉक्टर शील का विटामिन सी सीरम। तो ये बस ओके है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप डॉक्टर शील की विटामिन सी सीरम लें, क्योंकि बस ये ओके है, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया है, मुझे तो इसका कोई ख़ास जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिला। हाँ, ये जो वाइटनिंग सीरम है ना, इनका द बेस्ट है, क्योंकि इसके वाकई में आपको 60 to 70% आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर आप लोगों ने लेना भी है तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जस्ट ओके है। अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर ये वाइटनिंग सीरम लें। अच्छा जी, आगे है डॉक्टर शील की वाइटनिंग क्रीम है। यहाँ इसकी वाइटनिंग क्रीम की और जो वाइटनिंग सीरम है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। ये भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, ये भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, और ये भी इवन स्किन टोन के लिए दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस क्रीम का जो है वो मैं अभी आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इसका टेक्सचर है और किस तरह से ये वर्क करती है, कितने दिनों में इसका जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, एक मिनट मैं इसको खोल लूँ। ये देखें, इसका ज़रा आप टेक्सचर देखें, कितना क्रीमी और मिल्की सा इसका टेक्सचर है, और थिक है, और ज़रा सी लगानी पड़ती है, ज़्यादा भर के नहीं लगानी पड़ती, बस ज़रा सी इतनी अमाउंट इसकी लेनी पड़ती है बस। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है। मैं फिर वही बात करूँगी कि अगर आपने कॉन्टीन्यूसली लगाना है तो आपको तभी रिज़ल्ट मिलेंगे, चाहे वो सीरम है, चाहे वो क्रीम है, या डॉक्टर शील की कोई भी प्रोडक्ट है, कॉन्टीन्यूसली लगाने से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो मैं तो इसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती। हाँ, जिनकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं रहती, या उनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है स्किन पे, और या किसी की जो स्किन है वो स्किन टोन इवन नहीं है, तो उसके लिए तो ये द बेस्ट है। तब आपने जो है वो इसको कॉन्टीन्यूसली ही यूज़ करना है, डेली बेसिस पे यूज़ करना है, और 2-3 मंथ के लिए यूज़ करना है इस क्रीम को भी और सीरम को भी, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। देखें, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि इसमें कोई ख़ास केमिकल्स नहीं होते, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना, उसकी जो रिज़ल्ट होता है वो भी आपको लेट ही मिलता है। ऑर्गेनिक चीज़ों का रिज़ल्ट हमेशा आपको लेट मिलेगा। हाँ, जिनमें केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, उसका रिज़ल्ट आपको हफ्ते में मिल जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ों का रिज़ल्ट आपको 2 महीने के बाद ही मिलता होता है। तो ये हैं डॉक्टर शील की प्रोडक्ट्स के रिव्यू। इसके अलावा इसका जो वाइटनिंग मैंने वो फेशियल लिया है ना, तो वो भी द बेस्ट है, उसके भी रिव्यूज़ मैं आपको दूंगी। ठीक है, मेरी सिस्टर ने यूज़ किया है तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट उसके आए हैं। तो बस आई होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दें। फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।